ट्रेन फूकना, ये अपना संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा है। ट्रेन पे हम लोग चलते हैं, वो हमारी संपत्ति है। सरकार की संपत्ति का मतलब किसका हुआ? सरकार कौन बना रहा है? हम लोग बना रहे हैं। और रह गई बात अग्निपथ स्कीम का, तो ये 4 साल तक सेना में मातृभूमि के लिए सेवा करना, यहाँ सेवा देखिए, वेतन नहीं देखिए। मतलब तोड़ फोड़ इतना नहीं होना चाहिए जितना तोड़ फोड़ ट्रेन को जलाया जा रहा है, ये सब ने तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। सरकार की योजना एकदम सरासर गलत है। अचानक लिया गया फैसला है, जिसको प्रदर्शनकारी उग्रकारी बोल रहे हैं, उनके खिलाफ है ये। इनकी जॉब क्यों होगी? 18 से 23 साल है, ये 23 साल बाद 24 साल के हो जाएंगे, करेक्ट। 25 साल में लेगा नहीं पैरामिलिट्री फोर्स। इनसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम को लेकर के युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, उसी दौरान आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। लेकिन इस बीच ये बात साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और लेफ्टिनेंट जनरल ए पुरी ने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर इस स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात ये कह दी कि जो भी युवा इस प्रदर्शन में शामिल हैं, उनको सशस्त्र बल के तीनों सेना में से किसी भी सेना में जगह नहीं मिलेगी। यानी कि कहीं ना कहीं सत्यता प्रमाण पत्र उन्हें देना होगा कि वो लोगों ने कहीं ना कहीं प्रदर्शन नहीं किया और उसके बाद ही उन्हें सेना में भर्ती होना होगा। तो एक तरफ पहले से ही मुसीबत थी कि सेना में जो उम्र का जो साल कम कर दिया गया है, 4 साल कर दिया गया है, वैसे युवा परेशान थे। और दूसरी परेशानी अब ये हो गई कि अगर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है तो उनकी भर्ती भी नहीं होगी। आम पब्लिक हमारे साथ में यहाँ पर हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि आप कितना सहमत हैं सरकार की इस योजना से? एकदम सहमत नहीं हूँ मैं। सरकार की योजना एकदम सरासर गलत है। अचानक लिया गया फैसला है और लोगों को जो सेना में जाना चाह रहे थे, जो छात्र, जो जिसको प्रदर्शनकारी उग्रकारी बोल रहे हैं, उनके खिलाफ है ये। 100% किसी तरह ये चाह रहे हैं कि वो 12 लाख 13 लाख का लालच दिखाकर इनको हम अपने तरफ मोल्ड कर लें। लेकिन सब लोग पढ़ा लिखा होता है आजकल स्वीपर का नौकरी करने वाला भी MA किया रहता है, आपको पता होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वो हमेशा 4 साल के लिए क्या नौकरी करेगा? कल को आप बोल रहे हैं कि 10% में पैरामिलिट्री फोर्स में जाएगा। मैडम, मैं आपसे पूछता हूँ कि 10%, बाकी 90% कहाँ जाएगा? आज आप कह दीजिए CISF हो गया या RPF हो गया या CRPF हो गया, ये 3 पैरामिलिट्री फोर्स है अपने पास। ये कह देगा कि नहीं, आप लोग 4 साल हो चुका है, हम आपको नहीं लेंगे, हम फ्रेश लड़का लोगे। ये तो कभी भी कर सकते हैं ना। 12 बजे रात को आके कह देंगे कि भाई नोटबंदी हो गया। उसके बाद वो पैरामिलिट्री फोर्स वाले बोलेंगे कि नहीं, हमको नहीं लेना, हमको एकदम। अच्छा, इनके एक चीज़ देखिए, आप समझिए, इनकी जॉब क्यों होगी? 18 से 23 साल है, ये 23 साल बाद 24 साल के हो जाएंगे, करेक्ट। 25 साल में लेगा नहीं पैरामिलिट्री फोर्स। इन पब्लिक को किसको भड़का रहे हैं? अरे भाई, आप पढ़ा लिखा लोग हैं, मोदी जी समझिए, आपके खिलाफ कोई नहीं है। आपको 2014 से 2017-18 में वोट दिया कम नहीं, हम भी वोट दिए थे, लेकिन लगा आपने नहीं, आपने तो ठगी कर लिया लोगों के साथ। आपको मतलब 14 रुपया चीनी महंगा लग रहा था, खराब दिन लग रहा था, आज 54 रुपये चीनी खिला रहे हो, कम नहीं है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छे से और सोची समझी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं मोदी जी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सैनिकों को सलाम, ठीक है ना। ये लोग हमेशा, या पैरामिलिट्री फोर्स हो गए, लोग हमेशा अपने जान की बाजी लगाए रहते हैं। इनको क्या पता कि सैनिक क्या होता है या किसान क्या होता है। मैं बता रहा हूँ, पिछले जनवरी से, मैडम आप लोग तो पत्रकार हैं, देखी होंगी, शांतिपूर्वक ये लोग धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, इंटीमेशन दे रहे थे रक्षा मंत्री को, फिर गृह मंत्री को, कि हमारा जो मेडिकल और फिजिकल टेस्ट हो चुका है उसमें आप उसकी बहाली जल्दी से ख़त्म कीजिए। लेकिन नहीं किया। यूपी की रैली में राजनाथ सिंह वो स्टेज से बोलते हैं कि नहीं, जल्द शुरू हो जाएगा। जल्द शुरू कब हो जाएगा? आपने कह दिया कि 4 साल में लाइए। क्यों करेगा 4 साल की नौकरी आपके यहाँ? एक विजय वर्गीय हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता में से कहलाते हैं, महासचिव है अभी मध्य प्रदेश में। उनका देखिए कल का बयान आ गया। कल का बयान आया कि 4 साल बाद हम अपने BJP के दफ्तर में उसको गार्ड रखेंगे। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। जो सेना से आएगा आप उसको मुंह खोल के बोल रहे हो गार्ड रखेंगे। ये कहाँ सिक्योरिटी है कि 5 साल बाद उनको नौकरी बढ़ जाएगा? अभी जो बेरोजगारी का ये स्तर है, यहाँ पे रहेगा उनका। ऐसे लोग एक दूसरे के मार पे छलांग लगा के जाते रहेंगे। आप इनको उग्रवाद कह रहे हैं। आपके साथ किसान रैली किया, वहाँ पे लोग 111 या शायद 500 से ज़्यादा लोग, किसान लोग मरे, आप उनको भी उग्रवादी बोल रहे थे। आप NRC किया, लखनऊ में भीड़ था, बोले कि पाकिस्तान कहाँ से। और ये सब का सब इनका, ये देख लीजिए, गजब का इनका टेक्निकल है। मतलब ये कहते हैं, क्या बात बोलते हैं कि इनका विरोधी लोग कहाँ आते हैं। अरे सब चीज़ में विरोधी कहाँ आते हैं? शुरू करता है बेचारा प्रदर्शनकारी, कांग्रेस बदनाम, RJD बदनाम, फलना पार्टी बदनाम। आपके हिसाब से, एक आम पब्लिक के हिसाब से क्या लग रहा है कि कौन लोग रोजगार दे सकता है? अब पब्लिक के सपोर्ट में बिना राजनीति किए कौन सी पार्टी सही में आ रही है? इमीडिएट इसको वापस लेना चाहिए, ठीक है ना।
इमीडिएट वापस लेना चाहिए। लोगों का गुस्सा तभी शांत होगा, या तो इसको कुछ दिन के लिए बैन कर देना चाहिए कि अभी इस पर चर्चा नहीं होगा, हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और कोई बात है, देखिए आप लोग कह रहे हैं कि तीनों सेना अध्यक्ष आके बोल दिए। सेना अध्यक्ष है तो ठीक है, वो अपने जगह है ना, आप उनके जीवन पे उनका अधिकार नहीं कर सकते हैं। जब सेना में जाएंगे तब आपका ऑपरेशन चलेगा या उनका इंस्ट्रक्शन चलेगा, अभी वो नहीं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो वो चीज़ करना है। आप समझिए कि जो सैनिक तैयारी करता है, 24 घंटे उनका ड्यूटी रहता है, 24 आवर्स, क्या बरसात, क्या गर्मी, क्या जाड़ा, क्या सारा सब चीज़ में वो लोग शामिल रहता है बेचारा लोग। उसके साथ ये रहता है, अरे गांव का गांव है मैडम, बक्सर में चले जाइए, जो हर घर से एक आदमी सेना में होता है और उनका ये होता है। अब वो पैसे के लिए नहीं जाता है, यहाँ जज्बा होता है देश के लिए। ना विजय वर्गीय का परिवार से जाएगा, ना अमित शाह के परिवार के, ना मोदी के परिवार से। हमारे किसान भाइयों के परिवार, मजदूर भाइयों के घर से जाता है, पारामिलिट्री फोर्स में चाहे सेना में। इसलिए मुझे लगता है कि ये गलत है, गलत है, गलत है। बिल्कुल। तो देखिए अभी भी आम पब्लिक, चाहे कुछ भी हो जाए, स्कीम को वापस नहीं लेने की सरकार ने घोषणा ज़रूर कर दी है कि ये स्कीम जैसे है वैसी ही रहेगी, लेकिन फिर भी इसके बारे में साफ तौर पर कहा है कि ये गलत है और गलत ही रहेगा। और लोगों से बात करेंगे, देखते हैं और लोगों की क्या राय। देखिए आम पब्लिक की राय हम लगातार लेते जा रहे हैं कि आम पब्लिक का इस स्कीम को लेकर के क्या राय है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हालांकि इतने विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी ये बात क्लियर हो गई कि इस स्कीम को सरकार वापस नहीं लेने वाली किसी कीमत पर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये अग्निपथ जो योजना है सरकार के तरफ से, ये कोई अच्छा योजना नहीं है, क्योंकि जो 4 साल का नौकरी है, 21 साल पे वो अगर नौकरी में जाता है और 25 साल पे रिटायर हो जाएगा तो फिर वहाँ कहाँ जाएगा? तो उसको तो कोई अब फिर काम कहीं मिलेगा नहीं, उसका तैयारी तो धरा रह जाएगा। तो ये मतलब इस देश का सबसे मतलब खराब योजना है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस तरह का योजना आया है, युवा लोग बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी यादव सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन अभी तक अपने बिहार सरकार के मंत्री की बात करें या फिर मुख्यमंत्री की बात करें, एक लाइन भी इस पर नहीं बोल रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये योजना खराब है, ये कोई योजना नहीं है, ये आम लोगों को परेशान करने की योजना है। जो बार बार परेशान किया जा रहा है, हर एक चीज़ में ठेकेदारी प्रथा लागू किया जा रहा है, तो ये योजना अच्छी नहीं है। इससे छात्रों का भविष्य का खिलवाड़ है। ये जो अग्निपथ स्कीम आया है, 4 साल के बाद फिर से जो युवा लोग वहाँ से निकल जाएंगे, 75% को तो वो बाहर कर दे रहे हैं, 25% को रख रहे हैं। जो 75% बाहर होंगे तो वो तो फिर काम ढूंढेंगे। हाँ मैम, काम ढूंढे, उनको भी कहीं रोजगार देंगे तब तो। नहीं तो आदमी इतना दिन से पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, कितना दिन तैयारी कर रहा है और 4 साल के लिए कर रहा है, तो फिर करेगा नहीं मैम। लेकिन आप भी कह रहे हैं कि आप भी बेरोजगार हैं, आप भी अगर रोजगार मांगेंगे और सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुनेगी तो आप कैसे उठाएंगे आवाज़? क्या किया जाए, कोई रोड सब ब्लॉक कर देंगे और संपत्ति थोड़ी ना फूकेंगे। तो देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि रोड जरूर ब्लॉक कर देंगे लेकिन संपत्ति नहीं फूकेंगे। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर, देखिए आम पब्लिक है, उनसे जानते हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर के सर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार इसमें बहुत गलत फैसला लिया है, ये फैसला को वापस लेना चाहिए सरकार। लेकिन ये क्लियर हो गया कि सरकार ने साफ कह दिया कि किसी कीमत पर इस फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा और प्लस विरोधियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे आज सरकार। तो हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहेंगे जिसमें सरकार मान जाए। ये हम लोग इसकी प्रदर्शन तो हो रहा है लेकिन सरकार नहीं मान रही है। नहीं मान रही, हम लोग शांति से लिखा पढ़ी करेंगे, कोर्ट जाएंगे, जहाँ जाना होगा जाया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार मान नहीं रही है, कुछ भी हो जाए, इतना विरोध प्रदर्शन होगा, कई ट्रेनें फूकी गई, ट्रैक जाम किया गया, लेकिन सरकार को मान लेना चाहिए। जैसे किसान आंदोलन में भी वही मान लिया बाद में, इसीलिए बेहतर है कि अभी मानना ही होगा, नहीं मानेगा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उस तरह से। आप क्या कहेंगे मोदी सरकार के लिए, आपका क्या कहना है? गलत रहा है, गलत ये करता है वो, कोई चीज़ फैसला लेता है अचानक, उस तरह नहीं लेना चाहिए अचानक कोई फैसला। बिल्कुल, अचानक किस तरीके से जो फैसला है वो नहीं लेना चाहिए। साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो जिस तरीके से फैसले अचानक ले लेते हैं, चाहे वो नोटबंदी की बात हो जाए या फिर किसी और तरीके की बात हो जाए, सेना में बहाली को लेकर के जो अग्निपथ स्कीम आ गई, अग्निवीरों के लिए आ गए, सब तरीके के फैसले जो अचानक लिए गए हैं ये पब्लिक को कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और लोगों की राय जानेंगे, चलिए हमारे साथ। देखिए और लोग हमारे साथ में यहाँ पर हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि इतना विरोध हुआ, युवा लोग इतने परेशान हुए, ट्रेन फूका, फिर भी सरकार ने स्कीम वापस नहीं लेने की साफ तौर पर घोषणा कर दिया, आपका क्या मानना है? देखिए सबसे पहले तो ट्रेन फूकना, ये अपना संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा है, सबसे पहला चीज़।
ट्रेन पे हम लोग चलते हैं वो हमारी संपत्ति है। सरकार की संपत्ति का मतलब किसका हुआ? सरकार कौन बना रहा है? हम लोग बना रहे हैं। तो वो हमारी संपत्ति है, सबसे पहले उसको सुरक्षित रखना है। ठीक है, आपको धरना प्रदर्शन करना है, करिए, लेकिन सिस्टम में रह के करिए। लेकिन अग्निपथ स्कीम को लेकर आपका क्या कहना है, जिस बात को लेकर? अग्निपथ स्कीम को लेके मेरे ख्याल से सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, ठीक है। और रह गई बात अग्निपथ स्कीम का, तो ये 4 साल तक सेना में मातृभूमि के लिए सेवा करना, यहाँ सेवा देखिए, वेतन नहीं देखिए। अगर आप दिल से सेवा करना चाहते हैं तो 10 दिन सेवा करिए, दिल से सेवा होगा। अगर आप वेतन देखना चाह रहे हैं तो 10 साल का हमको वेतन मिलेगा, इसलिए हम 10 साल नौकरी करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये विद्यार्थी लोग, बहुत सारे विद्यार्थी लोग अभी अंधकार में हैं, बहुत सारी चीज़ उनको जानकारी नहीं है और इसके एवज में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और बाकी सबका अपना अपना राय विचार। देखिए, सही बात है, मिली जुली राय है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इनकी राय से सहमत हैं या फिर आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ गलती हुई है? नहीं, ये मतलब तोड़ फोड़ इतना नहीं होना चाहिए जितना तोड़ फोड़ ट्रेन को जलाया जा रहा है, ये सब ने तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। शांतिपूर्ण मतलब डिसीजन सरकार से मतलब करते, मतलब कुछ सरकार अच्छा डिसीजन लेते, लेकिन ये तोड़ फोड़ तो गलत है, यही हम बोलना चाहेंगे। तो देखिए, अग्निपथ स्कीम को लेकर के जिस तरीके से युवाओं में नाराज़गी है, तो कहीं ना कहीं युवा इस बात को भी मानते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन का तरीका है वो सही नहीं है, क्योंकि ये सारी संपत्ति अपनी है। और जिस दिन हम इन तमाम बातों को मान लेंगे कि संपत्ति अपनी है, उस दिन विरोध प्रदर्शन का तरीका ज़रूर बदल जाएगा। सरकार ने साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्कीम, अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लेंगे। और इस अग्निपथ स्कीम के बारे में बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसको जानना ज़रूरी है, लेकिन जितनी बातें जानी है युवाओं ने, उसके बाद विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो लगातार जारी है। और आपने खुद सुना कि युवाओं क्या राय है इस बात को लेकर के। कुछ युवा जो हैं समझदार हैं, जिनका ये कहना है कि भाई इस स्कीम को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन का तरीका है वो सही नहीं है, लेकिन कुछ अभी भी इसको गलत मानते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।